वास्तव आकाश आनंद की बीएसपी में धमाकेदार वापसी हुई और इसी के साथ मायावती ने आकाश आनंद को एक बड़ी जिम्मेदारी भी दे दी है। बीएसपी का मुख्य नेशनल कोऑर्डिनेटर उन्हें बनाया गया है। आकाश आनंद का बसपा में कद और पद फिर से वापस मिल चुका है। आकाश आनंद को मायावती ने आज पार्टी के सीनियर नेताओं के साथ एक बड़ी बैठक की, जिसमें आकाश आनंद की एक बार फिर से नियुक्ति की घोषणा हो चुकी है। आज दरअसल दिल्ली में एक बहुत बड़ी बैठक चल रही थी, जिसमें आकाश आनंद का बसपा में कद और पद फिर से वापस हुआ है। अभी 3 मार्च को जिस तरीके से उनको पार्टी से बाहर किया गया, आकाश को अब पश्चाताप हुआ, अपनी परिपक्वता उन्होंने दिखाई, जिसके बाद ये बैठक हुई और ये पक्का माना जा रहा था कि आकाश आनंद की इसमें बहाली की जा सकती है। और फिलहाल ये कहा जा सकता है कि जोरदार वापसी है आकाश आनंद की। तो फिलहाल बसपा में नंबर 2 की पोजीशन पर बसपा के आकाश आनंद 16 महीनों में 2 बार हटाया गया और फिर वापसी भी उनकी हुई। बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक बार फिर से आकाश आनंद को ये बड़ी जिम्मेदारी दी है। दिल्ली की बैठक में आकाश आनंद को चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया। ये पार्टी में नंबर 2 की पोजीशन पर है। मायावती ने न सिर्फ 3 नए नेशनल कोऑर्डिनेटर नियुक्त किए, जो आकाश आनंद को रिपोर्ट करेंगे। आज दिल्ली में पार्टी की ऑल इंडिया मीटिंग हुई, जिसमें मायावती ने आकाश आनंद को बैठक में ये पद और कद से नवाजा है। साथ ही साथ अब तक 16 महीने में दूसरी बार इन्हें उत्तराधिकारी भी घोषित किया गया, लेकिन दोनों ही बार आकाश आनंद को हटाया गया। हालांकि जब रियलाइज हुआ उसके बाद आकाश आनंद ने माफ़ी मांगी और आज आकाश आनंद के साथ कुछ और नई नियुक्तियां जो हैं वो की गई हैं। इसी के साथ आकाश आनंद की बीएसपी में धमाकेदार वापसी हुई है। ये महत्वपूर्ण राष्ट्रीय बैठक आज दिल्ली में हुई, जिसमें आकाश आनंद को लेकर बड़ा फैसला आया। आकाश आनंद की बीएसपी में जोरदार वापसी हुई है और 2027 में होने वाले चुनाव में आकाश आनंद की भूमिका भी माना जा रहा है कि काफ़ी इम्पोर्टेंट होने जा रही है। एक तरफ सभी दल इसको लेकर बड़े प्रिपेयर हैं और तैयारियां कर रहे हैं, दूसरी तरफ कभी सत्ता के शीर्ष में रहने वाली मायावती की पार्टी बसपा बहुत ऊंचाइयों में थी, लेकिन धीरे धीरे सभी ने जाना कि ये ग्राफ गिरा। हमारे साथ दीपक मौजूद हैं, इस खबर पर बातचीत करेंगे। दीपक, दिल्ली में आज ऑल इंडिया बैठक हुई थी बसपा की, कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जाने जरूरी थे यहाँ पर, और आकाश आनंद की जिस तरीके से वापसी हुई है और तमाम चीज़ों के साथ ये अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको धमाकेदार वापसी कह सकते हैं। जी बिल्कुल साथी, जिस तरह से लगातार आज दिल्ली में मायावती की बैठक हुई है, जिसमें सभी राज्यों के पदाधिकारी शामिल हुए और खास करके सबसे चर्चा में आकाश आनंद इस बैठक में रहे थे, क्योंकि इससे पहले भी देखा गया था कि जब उनको उत्तराधिकारी बनाया गया था तो एक बड़ी बैठक हुई थी। उसके बाद मायावती ने यह ऐलान किया था कि आकाश आनंद को वो अपनी पार्टी के उत्तराधिकारी बनाती है, लेकिन कुछ आपसी विवाद की वजह से उनको पार्टी से निष्कासित किया गया और दोबारा फिर से एक बार उनकी धमाकेदार बसपा में वापसी हुई है। उनको नेशनल कोऑर्डिनेटर के तौर पे नियुक्त किया गया, मुख्य नेशनल कोऑर्डिनेटर उनको बनाया गया है। और 2027 के यदि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का जिक्र करें तो उसमें भी आकाश आनंद की महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है, और खास करके यदि अभी बिहार विधानसभा चुनाव भी होने वाला है, इसमें भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। और कहीं ना कहीं आज जो ये बैठक बुलाई गई थी, सभी राज्यों के पदाधिकारी, प्रदेश अध्यक्ष सब इस बैठक में मौजूद रहे। उस बैठक होने के बाद एक बड़ी नियुक्ति की गई है, आकाश आनंद को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई, क्योंकि उत्तर प्रदेश का यदि हम जिक्र करते हैं तो मायावती की बसपा पार्टी एक बड़ी पार्टी थी, मुख्यमंत्री मायावती रही थी, लेकिन धीरे धीरे वो जो ग्राफ था वो गिरते हुए नजर आया है और उसको किस तरह से फिर से वो बैकअप कर सके, किस तरह से उसी मोड में वो फिर से निश्चित तौर पर एक अच्छे नेता हैं, मुखर प्रवक्ता है आकाश आनंद। धमाकेदार वापसी हुई और आपने जैसा कि जिक्र किया दीपक कि 2027 चुनाव, उससे पहले कुछ राज्यों में और चुनाव हैं, वहां पर भी एक बड़ी भूमिका निभा सकते हैं बसपा की तरफ से। दलितों के बीच एक अच्छी पैठ भी ये माना जा रहा है कि बसपा की पहले थी, लेकिन जिस तरीके से ग्राफ गिरा है, एक तरह से एक मजबूरी भी थी मायावती की कि कोई ऐसा युवा नेतृत्व आए जिसकी बदौलत चुनाव लड़ा जाए और संगठन को एक बार फिर से मजबूत किया जाए, कैडर को मजबूत किया जाए। जी दीपक।
जी बिल्कुल, जिस तरह से ग्राफ का जिक्र करें, जब वो मायावती की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, उसके बाद से देखा गया था कि किस तरह से वो दलितों की मसीहा बन के उभरी थी और लगातार जो उनको समर्थन सभी लोगों का मिला, वो उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई। लेकिन धीरे धीरे बसपा की जो ग्राफ थी वो गिरते हुए नजर आ रहा था। और साथ ही अब आकाश आनंद को जिस तरह से एक फिर से धमाकेदार वापसी उनको पार्टी में मिला है, तो आकाश आनंद को बड़ी जिम्मेदारी दी गई। यदि हम हाल ही में विधानसभा का जिक्र करें तो बिहार में भी विधानसभा का चुनाव होने वाला है, जिसमें आकाश आनंद को महत्वपूर्ण भूमिका दिया जा सकता है। और कहीं ना कहीं दलितों के बीच में एक युवा चेहरा का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाला है। खास करके यदि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का जिक्र करें, 2027 में चुनाव होने वाले हैं, लेकिन सभी राजनीतिक दल, यदि हम बात करें उत्तर प्रदेश की, चाहे हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें या फिर समाजवादी पार्टी की जिक्र करें या फिर बसपा की जिक्र करें, तो सभी अपने चुनावी प्रचार में या फिर तैयारियों में अभी से ही जुट गए हैं। अलग अलग जगहों पे जो बैठ के उसकी भी शुरुआत हो गई है। और बसपा किस तरह से अपने आप को मजबूत करे, किस तरह से संगठन को मजबूत करे, लोगों के बीच में किस तरह से फिर से वही जो दलितों वाला जो एक कह सकते थे कि एक फॉर्मूला। ठीक है दीपक, हमारे साथ विश्वनाथ पाल अभी हमारे साथ मौजूद हैं फोन लाइन पर, प्रदेश अध्यक्ष बसपा के। सर बहुत स्वागत है विश्वनाथ पाल जी आपका भारत समाचार में। आकाश आनंद को लेकर ये बड़ी खबर आज सामने आई, एक बड़ी बैठक हुई और बड़ी जिम्मेदारी दी गई है आकाश आनंद को। कितना ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब 2027 के चुनाव आने हैं और इसी के साथ साथ धमाकेदार वापसी हुई है। निश्चित है कि माननीय बहन जी ने दिल्ली में केंद्रीय कार्यालय पर पूरे ऑल इंडिया की एक बैठक बहन जी ने आज लेने का काम किया था, जिसमें माननीय आकाश आनंद जी को मुख्य नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। इसके लिए माननीय बहन जी को बहुत बहुत धन्यवाद, जो इन्होंने भाई आकाश आनंद जी को इतनी बड़ी जिम्मेदारी देकर के काम करने का मौका दिया। और माननीय आकाश आनंद जी को बहुत बहुत बधाई इसके लिए। बिल्कुल विश्वनाथ पाल जी, देखिए ये बड़ा इम्पोर्टेंट भी था, क्योंकि एक पहले जिस तरीके से एक शीर्ष पर रहती थी बसपा, धीरे धीरे ग्राफ गिरा, लेकिन अब एक बार फिर से वापसी को तैयार दिख रही है बसपा पार्टी। अब ये कितना महत्वपूर्ण है और आकाश आनंद के लिए कितना चुनौतीपूर्ण है। हालांकि युवा चेहरे हैं, अपने नेतृत्व से लोगों के बीच बड़े चर्चित हैं, बहुत प्रवक्ता भी मुखर ये माने जाते हैं, मतलब कितनी बड़ी चुनौती देख रहे हैं इनको अब। निश्चित है, माननीय आकाश आनंद जी के अंदर बहुत टैलेंट है, बहुत अच्छा काम करना चाहते हैं और उन्होंने माननीय बहन जी से काम करने के लिए अनुमति मांगी। माननीय बहन जी ने उनको फिर से मुख्य नेशनल कोऑर्डिनेटर बना करके पूरे देश में काम करने के लिए बहन जी ने मौका दिया है। और उत्तर प्रदेश में माननीय बहन जी खुद देखेंगी, आकाश भाई भी देखेंगे और हम लोग मिल करके आने वाली 27 में उत्तर प्रदेश में जिस तरीके 2007 में बिना किसी दल के गठबंधन के एक जनता का गठबंधन तैयार किया था, भाईचारा बनाने का काम किया था, फिर उसी तरह आने वाली 2027 के चुनाव में यूपी में एक जनता का गठबंधन हम लोग तैयार कर रहे हैं। बूथ सेक्टर कमेटियां बना रहे हैं और एक पिछड़ा समाज भाईचारा बना करके SC, ST, OBC और मुस्लिम समाज और न्याय पसंद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य समाज को भी साथ में एक जोड़ करके एक जनता का गठबंधन तैयार करके 2007 के तर्ज पर पुनः 27 में इस देश के बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में बीएसपी सरकार बनाने का काम करेगी। माननीय बहन जी फुल प्रदेश मुख्यमंत्री बनेगी। जी बहुत धन्यवाद विश्वनाथ पाल जी जुड़ने के लिए। और इस वक्त जी दलित चिंतक सतीश गौतम हमारे साथ मौजूद हैं चर्चा में, उनसे बातचीत करते हैं। सतीश जी बहुत स्वागत है आपका भारत समाचार में। आकाश आनंद जिनको लेकर बड़ी खबरें जिस तरीके से आई, कई बार उनको लिया गया पार्टी में फिर हटाया गया, हालांकि जब उनको गलती का एहसास हुआ तो सारी चीज़ें हुई और आज एक बड़ी खबर आकाश आनंद से जुड़ी फिर से आई कि बीएसपी में वापसी हो गई है, फिर वही पुराने पद और कद के साथ। इसको किस तरीके से देख रही है बीएसपी और ये कितना ज़रूरी था बीएसपी के लिए और आकाश आनंद के लिए भी? जी नहीं, देखिए आकाश आनंद एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, बाहर विदेशों में उन्होंने शिक्षा ग्रहण करी है और जब उनको जिम्मेदारी दी गई है, निश्चित रूप से एक मुखर प्रवक्ता के रूप में उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के लिए जो भी किया। देखिए बहुजन समाज पार्टी एक मिशनरी पार्टी है और बहुजन समाज पार्टी में देखिए पद वद की यहाँ बात नहीं होती है, नेता तो बहन जी ही है, सब कुछ बहन जी के नेतृत्व में सब कुछ होगा, उनकी सलाह के आधार पर होगा, उनके सुझाव के आधार पर होगा।
और बाकी सब लोग कार्यकर्ता हैं, और एक कार्यकर्ता के रूप में अगर आज आकाश आनंद जी एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ अगर जुड़े हैं तो निश्चित रूप से बहुजन समाज पार्टी के लिए बहुत बेहतर है। देखो, राजनीति में एक बात आपको देखना पड़ेगा कि अब अगर भविष्य की राजनीति अगर आप देखते हैं तो भविष्य की राजनीति में चाहे वो कोई भी दल हो, बिना युवाओं के लिए कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई स्पेस बना के रखेगा। बहुजन समाज पार्टी के अंदर आकाश आनंद जी एक युवाओं की और तमाम लोगों की एक बेहतर पसंद है, और बाकायदा उन्होंने सिद्ध भी किया है। हाँ ठीक है, कोई छोटी मोटी अगर डिफरेंसेस कुछ रहे होंगे, कुछ खामियां रही होंगी हर व्यक्ति के अंदर, हर चूंकि हम समाज के बीच में रहते हैं, और जब समाज के बीच में रहते हैं तो वह गलतियां होने की संभावनाएं रहती हैं, लेकिन उन गलतियों को सुधारा भी जा सकता है। और बहन जी ने जब उनको देखा, उनको परखा, उसको जिस तरीके की बातें हुई होंगी, पूरे संगठन के लोगों से बात होंगी, आज ऑल ओवर इंडिया की ये मीटिंग थी, तमाम पदाधिकारियों से बहन जी ने जाकर के बात करी होगी, पार्टी के भविष्य को लेकर के बात हुई होगी, नई रणनीति को लेकर के बात होंगी, क्योंकि 2027 में उत्तर प्रदेश में भी चुनाव है, और जिस तरह का माहौल पूरे देश में बना हुआ है, आज अगर आप देखेंगे पिछले 6 महीने से देखेंगे पूरे देश में दलित उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ी हैं। तमाम लोग जो बाबा साहब की प्रतिमाएं हैं उनके ऊपर लोग प्रहार कर रहे हैं, भगवान बुद्ध की मूर्ति के ऊपर प्रहार कर रहे हैं। अगर आप ग्वालियर में जाकर के देखेंगे, हाईकोर्ट के अंदर बाकायदा हाईकोर्ट की परमिशन के बावजूद भी बाबा साहब की प्रतिमा नहीं लगने दे रहे। तो ये समाज में के अंदर कहीं ना कहीं एक वैमनस्य का माहौल है। इस ऐसे माहौल में अगर आकाश आनंद जी अपनी नई ऊर्जा के साथ जाएंगे, नए विचारों के साथ जाएंगे, नई सुझावों के साथ जाएंगे, नई आइडियोलॉजी के साथ जाएंगे, तो ये बहुजन समाज पार्टी के लिए बहुत बेहतर कदम है। सतीश जी, लेकिन एक दशक से ज्यादा का समय बीत चुका है। 2007 में जिस तरीके से बसपा एक शीर्ष जगह पर थी, आसमान पर थी, धीरे धीरे आपने भी देखा होगा ग्राफ गिरा है, बहुत तेजी से गिरा है, और अब ये स्थिति है कि सिर्फ एक विधायक है बसपा का इस वक्त। मतलब कैसे उभरेगी? और आकाश आनंद ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं उनके साथ में, बहुत युवा नेतृत्व है, लेकिन वो पुरानी वाली स्थिति में वापस आने के लिए उनको कितना काम करना पड़ेगा, कितनी बड़ी चुनौती है। ताजपोशी तो एक तरह से हो गई है उनकी, या यूं कहिए कि दूसरे सबसे कद्दावर नेता है बसपा के, वो इस वक्त सबसे प्रभावशाली। लेकिन बड़ी बात यह कि ताजपोशी जो हुई है, बड़ी कांटे लगे हैं इसमें। इसको किस तरीके से देख पाएंगे और कितना कैसे उबर पाएंगे, पार्टी को कैसे ला पाएंगे बाहर इस स्थिति से? सतीश जी, देखिए, एक बात आपको मानना पड़ेगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि चुनौतियां बड़ी हैं। बहुजन समाज पार्टी आज जिस परिस्थितियों के दौर से गुजर रही है, अगर आप संख्या बल में देखेंगे तो हाँ ठीक है, यही बहुजन समाज पार्टी है जो उत्तर प्रदेश के अंदर 4 बार सरकार बनाती है। यही बहुजन समाज पार्टी है जो पूरे देश के अंदर अपना पूरा का पूरा नेटवर्क खड़ा करती है, और उस नेटवर्क का कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी को फायदा मिला। लेकिन राजनीति में आप ये भी देखेंगे, देखिए राजनीति में कभी हमेशा संभावनाओं का खेल है। राजनीति को एक अच्छा राजनीतिक कौन होता है कि जो धैर्य के साथ भविष्य की संभावनाओं को तलाश सके। एक नेता के रूप में नेता हमेशा आशावादी रहता है, आशाओं के ऊपर पूरी की पूरी राजनीति का भविष्य टिका होता है, और ये एक बेहतर मौका है। देखिए, ये बात आप मानेंगे कि अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग काल के अंदर अलग अलग विचार पड़ते हैं। हाँ, पूरे भारत में अगर आप देखेंगे कि धर्म की राजनीति का जब से प्रभाव आया है, तो जो सोशल जस्टिस की लड़ाई है वो कहीं ना कहीं पीछे आई है। सोशल इंजीनियरिंग के लिए कभी मायावती और उनकी पार्टी बड़ी मशहूर